ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं पंजाब की खबर की ओर। पंजाब के टैगोर थिएटर में शिक्षा समापन समारोह, आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पीएसईबी के टॉपर से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व और मेहनत के साथ आगे बढ़ने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टॉपर्स राज्य का गौरव हैं और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। कॉन्फिडेंस पैदा किया, टीचर्स ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲੀਗਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟਾ ਬੇਸਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ, 9:40 ਤੇ ਦੂਜਾ, 10:20 ਤੇ ਤੀਜਾ, 11 ਵਜੇ ਚੌਥਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ यार। वहीं चंडीगढ़ को एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी मिली है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद काटियाट ने एशियाई एथलेटिक्स संघ और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये चंडीगढ़ और देश के लिए गर्व का विषय है। राज्यपाल ने खेल विभाग के अधिकारियों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने विश्वास जताया कि चंडीगढ़ एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन करेगा और इसमें खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ क्षेत्र में पहचान भी वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी। 2 साल में देखो क्या है कि मैं एशियन एथलेट्स का भी एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये प्रतियोगिता यहाँ दी है। इसी तरह से यहाँ का जो फेडरेशन है भारत का, उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दी। और इस सब के लिए मैं सबसे ज़्यादा यहाँ के जो मेरे चंडीगढ़ के खेल विभाग के सारे अधिकारी और सब जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बराबर प्रयत्न किया कि हमारे यहाँ का चंडीगढ़ का खेल ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो और अधिक से अधिक बच्चे उसमें तैयार हों। हमने पिछले साल भर में कोशिश की, 2 साल में लगभग हमने 28 करोड़ रुपया हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने की स्कॉलरशिप और उनको अवार्ड दिए हैं। और खेल के स्ट्रक्चर को भी हमने यहाँ ठीक करने का प्रयास किया। 16 का स्टेडियम बना करके हमने क्रिकेट के लिए अच्छा है, हॉकी का भी इसी प्रकार से हमने ग्राउंड बनाया। वहाँ की टीम पहले आई थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखे गई थी और हमको जो रिले रेस का जो है ना एशियन चैम्पियनशिप के लिए जो अवसर मिला है, तो मैं सोचता हूँ लगभग 20 से भी अधिक देश उसमें भाग लेंगे। 250 से भी अधिक खिलाड़ी उसमें आकर के एक तरह से हिस्सा लेने वाले हैं। तो हमारे को ये मिलना
हमारे लिए भी और देश के लिए भी गौरव है। अमृतसर में मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने श्री हरमिंदर साहिब का दौरा किया और पंजाब की शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने नागरिक चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का स्वागत किया। मंत्री ने विपक्ष द्वारा लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता और जनहित के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की नीतियों और कामकाज पर लगातार मजबूत हो रहा है। इस मौके पर धार्मिक स्थल पर भी श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी रही। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं श्री हरमिंदर साहब मत्था टेकना आया, शुकराना करना है गुरु साहब का। साडे जो नगर परिषद ते नगर निगम ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਔਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा फतवा आम आदमी पार्टी के हक दे। वहीं अब बात करेंगे संगरूर की, जहां आप नेता और मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2026 को राज्यपाल की सहमति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने इसे पढ़ने और समझाने के बाद हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए अब इस विषय पर किसी तरह की चर्चा की आवश्यकता नहीं बची है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अधिनियम को लेकर उठ रहे सवालों का अब कोई भी आधार नहीं है। जागत जोत श्री देखिए, जो द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट 2026 बना है, उसके ऊपर ऑनरेबल गवर्नर साहब ने पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं, पहले ही उन्होंने अपनी सहमति प्रकटा दी है। तो मैं समझता हूं अब तो बात करने की कोई विषय ही बाकी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने अपने ड्यूली उसको पढ़ के उसको समझते हुए उस पर वहीं पंजाब के लुधियाना के जनता नगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। बता दें कि 70 वर्षीय कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी हरमीत कौर अपने घर में मृत पाई गई। आपको बता दें कि पुलिस का मानना है कि वारदात 24 घंटे से अधिक पहले की गई थी। दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों का निशान मिला है, जिससे आशंका है कि किसी भारी हथियार से हमला किया गया था। बता दें कि रिश्तेदारों ने दुर्ग आने से पीछे जब दरवाजा खोला तो उनको पता चला कि सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे, तब उनको पता चला कि किसी की मौत हो गई है। वहीं अब बात करेंगे अमृतसर की, जहां पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने नेतृत्व में 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर पहुंचा। बता दें कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि, डेयरी विकास और किसान कल्याण से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना था। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न संस्थाओं और संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं और चुनौतियों का जायजा लेगा। बता दें कि चन्नी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और कृषि विकास से जुड़े सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये दौरा नीति निर्माण में भी सहायक साबित होगा। पार्लीमेंट दी स्टैंडिंग कमेटी जेडी के
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ हैं, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाने विजिट करना है, बेरका मिल्क प्लांट विजिट करना है, किसान जथेबंदियों को मिलना है, दुध उत्पादकों को मिलना है, मच्छी पालन के स्रोत लभने हैं। तो एक पूरा स्टडी का प्रोग्राम है साडा 3 दिनों का पंजाब दे विच। सरकारी अफसरां को मिलना है कि पंजाब की खेतीबाड़ी विच क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सरकार सुविधावां होर दे सकती है, किस तरीके दे नाल खेतीबाड़ी नूं लाहेवंद धंधा बनाया जा सके। स्थायी समिति के अध्यक्ष चरण सिंह नेतृत्व में 30 सदस्यीय प्रतिनिधि 3 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर पहुंचा। आपको बता दें कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि, डेयरी विकास और किसान कल्याण से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना है। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न संस्थाओं और संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं और चुनौतियों का जायजा लेगा। बता दें कि चन्नी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और कृषि विकास से जुड़े सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये दौरा नीति निर्माण में भी सहायक साबित होगा। अमृतसर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह के नेतृत्व में 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर पहुंचा है। आपको बता दें कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि, डेयरी विकास और किसान कल्याण से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल विभिन्न संस्थाओं और संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्तर की व्यवस्थाओं और चुनौतियों का जायजा लेगा। चन्नी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने और कृषि विकास से जुड़े सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये दौरा नीति निर्माण में भी सहायक साबित होगा। वहीं पंजाब के कपूरथला में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद के चलते उनके चचेरे भाई शरणजीत ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि लाइसेंसी पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई गईं, जिससे सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कपूरथला से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। कपूरथला से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार जो संपत्ति विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। कंट्रोल रूम पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक डेड बॉडी पीएस सतनामपुरा के एरिया में मिली है, जिसपे गन शॉट इंजरीज हैं। हमने मौके पे पुलिस भेजी तो ये डेड बॉडी की शिनाख्त सिमरनजीत सिंह जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसके रूप में हुई। और मौका वारदात पे हमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली जिसमें सिमरनजीत सिंह अपने घर से बैठ के आया था, और एक 32 बोर का पिस्टल और एक 12 बोर की राइफल मिली। हमने मर्डर, आर्म्स एक्ट और बाकी के बीएनएस के रेलेवेंट सेक्शंस में पर्चा दर्ज किया और मल्टीपल टीम्स कपूरथला अंडर एसपी फगवाड़ा, एसपी हेडक्वार्टर गुरप्रीत और इनके एसपी डी और एसएसपी कपूरथला के अंडर लगाई। एंड बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड ह्यूमन इंट के बेस पे हमने जो मेन एक्यूज्ड है शरणजीत सिंह, इसको फगवाड़ा बाईपास से हमने अप्रीहेंड किया है। शरणजीत सिंह और सिमरनजीत सिंह आपस में कजिन्स हैं, ये उसके मामे का बेटा है। और दोनों आज सुबह लॉ गेट में एक प्रॉपर्टी है उसको देखने आए थे।